सोचो अगर आप एक लड़के हो और सुबह आप जब उठो तो एक लड़की बन चुके हो, और ऐसे ही अगर आप एक लड़की हो और आप जब सुबह सोकर उठते हो तो आप एक लड़का बन चुके हो। जहां आपकी बॉडी उस लड़के या लड़की की शरीर में आ जाए जिससे आपका 36 का आंकड़ा हो। तो कुछ ऐसी ही कहानी आज हम लेकर आए हैं जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम सबसे पहले एक लड़की नेल को देखते हैं जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसको पास वाले घर से लाउड स्पीकर की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम वुडी होता है, वो सामने के घर में ही रहता है। नेल वुडी से लाउड स्पीकर को बंद करने का कहती है, लेकिन वुडी नेल की बात नहीं मानता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इन दोनों के रहन सहन में दिन रात का अंतर होता है। जहाँ नेल एक रिच फैमिली से है, वो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन वुडी की फैमिली इतने पैसे वाली नहीं है। उनकी फैमिली में ऐसा कुछ भी खास डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ तक इनकी फैमिली में वुडी पहला ऐसा लड़का है जो अभी तक स्कूल गया है। आगे हम देखते हैं वुडी का एक फ्रेंड कार से उसको स्कूल के लिए पिकअप करने आता है और वुडी कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में दोनों नेल को फुटपाथ पर चलते हुए देखते हैं तो ये जानबूझकर कार को पानी के ऊपर से ले जाते हैं, जिससे नेल पूरी तरीके से भीग जाती है। यहाँ पर नेल घर जाने की बजाय स्कूल ही जाती है और ऐसी हालत में सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर नेल वुडी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल में ही मिल जाता है। तब नेल वुडी की गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा बोल देती है और उसे पागल कह के ये भी बोलती है कि तुम ऐसे ही लड़कों के साथ घूमती हो क्या। अब इसका बदला लेने के लिए वुडी कंप्यूटर क्लास में नेल के कंप्यूटर पर बेकार तस्वीर लगा देता है, जिससे नेल को शर्मिंदा होना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों उनके स्कूल की तरफ से म्यूजियम के ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ पर एक टीचर उनको काले जादू के एंशिएंट गॉड के बारे में बताते हैं जो लोगों की आत्मा को बदल देते हैं, मतलब उनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। तभी किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में एंशिएंट गॉड की मूर्ति के सामने वापस बहस हो जाती है, जहाँ वुडी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। तो नेल का जवाब होता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखकर ही उल्टी कर देती हूँ। यह बहस करने ही लगते हैं। तभी हम यहाँ पर एक अजीब सा मैजिक होता हुआ देख पाते हैं, जिससे ये दोनों भी महसूस करते हैं, लेकिन ये इसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं और इनके सोने के बाद वापस इनके ऊपर एक मैजिक होता है और जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो इन्हें अजीब सा लगता है। वुडी अपने आप को नेल के शरीर में पाता है और अपनी बॉडी को देखकर कहता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ और मैं किसके घर पे आ गया हूँ। तब वह अपने आप को मिरर में देखकर चौंक जाता है और ऐसा ही हाल कुछ नेल का होता है जो अपने आप को वुडी के शरीर में पाकर घबरा जाती है। ये दोनों खिड़की पर आकर एक दूसरे से बात करते हैं। लगता है हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है, हमें बात करनी होगी। और वुडी जो नेल की बॉडी में होती है, इसलिए वो लड़कों के अंदाज में चलती है और वैसा ही बर्ताव करती है। ऐसा ही कुछ हाल नेल का भी होता है। उसके पास लड़के का शरीर तो होता है, लेकिन वो लड़कियों की तरह बर्ताव करती है। जब ये दोनों स्कूल में मिलते हैं तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब वुडी कहता है कि तुम जल्दी से बताओ कि मुझे मेरा शरीर कैसा मिलेगा, मैं तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तब नेल बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे शरीर में कुछ खास मजे नहीं आ रहे और तुम्हारी माँ तो इतना जोर से चिल्लाती है कि मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। यह कहकर नेल रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे अपनी बॉडी वापस दे दो। तब वुडी कहता है तुम रोना बंद करो, चिंता मत करो, और मुझे लगता है ये सब कुछ 24 घंटे में वापस सही हो जाएगा, ये सिर्फ एक वायरस की वजह से हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर नेल से कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसके शरीर में तो वुडी होता है और उसे कुछ भी इसका आंसर नहीं पता। तो नेल की बेइज्जती हो जाती है। नेल वुडी से कहती है कि तुमने तो मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत का कैसे कचरा करती हूँ। अब नेल जो कि वुडी के बॉडी में थी, वह कैंटीन में लंच करने के लिए जाती है और वहाँ पर वुडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो उसे नाइट को उसके घर पर बुलाती है और बताती है कि आज उसके घर पर कोई नहीं है। यहाँ पर नेल भी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वुडी के दोस्त को देखते हैं जो आकर उसे बताता है कि आज हमें फुटबॉल खेलने जाना है, लेकिन उसके दोस्त को यह नहीं पता था कि वुडी के शरीर में तो कोई लड़की है। तो वो उसे बोलती है कि मुझे आज कहीं नहीं जाना, मेरी मीटिंग फिक्स है और आज मैं नहीं आ सकता। तो वुडी का दोस्त बताता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, और अगर हम आज मैच खेलने नहीं जाते हैं तो कोच हमें टीम से बाहर निकाल देगा। इसके बाद नेल को ना चाहते हुए भी फुटबॉल खेलने जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर वुडी के बॉडी में नेल अजीब हरकतें करने लगती है और उसे गेम भी समझ नहीं आता है। कोच को उसकी हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगता है और बोलता है कि तुम लड़कियों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, और इसी वजह से उसे टीम से भी बाहर निकाल देता है। अगले दिन वुडी के शरीर में जो नेल है वो स्कूल में फॉर्मल ड्रेस में आता है। तभी वहाँ उसे वुडी मिल जाता है जो नेल की बॉडी में होता है। वह उसे देखकर कहता है कि तुमने मेरे शरीर का क्या कर दिया, तुमने तो मेरी वाट लगा दी। जब तक मैं इस वुडी के साथ हूँ मैं जैसा चाहूँगी वैसा कर सकती हूँ, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तब वुडी कहता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारी बॉडी की कैसे वाट लगाता हूँ। अगले दिन जब वुडी नेल से बदला लेने के लिए नेल की बॉडी पर शॉर्ट ड्रेस और अजीब सा हेयर स्टाइल और मेकअप करके आ जाता है, जिससे सारे स्कूल के लड़के उसको छेड़ने लगते हैं और ये देखकर नेल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है।
उसे बात अच्छी भी नहीं लगती और नेल इसलिए अपनी बॉडी को कपड़ों से ढक रही थी। तब वुडी कहता है कि जब तक मैं इस बॉडी में हूँ, जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा, तुम्हें भी बर्दाश्त करना होगा। वुडी नेल से बदला लेने के लिए कैंटीन में उटपटांग हरकतें करता है ताकि नेल को सबके सामने बेइज्जत होना पड़े और वह उसे गंदी लड़की साबित कर सके। इन सबको देखकर नेल को बहुत गुस्सा आता है और नेल भी वुडी को मजा चखाना चाहती है और अब वह वुडी की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उसे उटपटांग की बातें करके उसका ब्रेकअप करवा देती है। इस बात से वुडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह नेल से बदला लेने के लिए एक लड़के के साथ चली जाती है ताकि वुडी नेल की बॉडी की वर्जिनिटी को लूज कर सके। लेकिन वो था तो अंदर से लड़का ही, इसलिए उसे ये सब कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन नेल जो कि वुडी की बॉडी के अंदर होता है, वो वुडी के दोस्त के साथ कार में जा रही होती है और वुडी का दोस्त बोलता है कि यार तुझे पता है नेल ने उस लड़के के साथ एक रात बिताई है। और यह बात पूरे स्कूल में भी फैल जाती है, जिससे नेल को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है। और फाइनली जब ये दोनों मिलते हैं तो नेल वुडी से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वुडी कहता है कि तुमने भी तो मेरा ब्रेकअप करा दिया, मैंने तो सिर्फ एक रात किसी के साथ गुजारी है। तब नेल बताती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, यह मेरे लिए एक स्पेशल नाइट होने वाली थी, यह रात तो सिर्फ मैं अपने सच्चे प्यार के साथ ही गुजारना चाहती थी। यह सब सुनकर वुडी भी इमोशनल हो जाता है और उसको सभी सच्चाई बता देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। तब नेल कहती है कि इस बात को तुम सबको कैसे समझाओगे और कैसे विश्वास दिलाओगे। तब वुडी उस लड़के के पास कंफर्म करने के लिए जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके पास था तो लड़की का शरीर, इसलिए वह उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर नेल आ जाती है जो वुडी की बॉडी के अंदर होती है और वो वहाँ पर आकर उस लड़के की पिटाई कर देती है और वो लड़का भी सभी के सामने सच्चाई कबूल कर लेता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एकदम से याद आता है कि ये सब होने से पहले आखिरी बार वो कहाँ मिले थे। तब उन्हें काले जादू वाले एंशिएंट गॉड की याद आती है और वो दोनों म्यूजियम पे जाकर उस एंशिएंट गॉड की मूर्ति के सामने कहते हैं कि हम दोनों ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया है, अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो आप हमें भी पहले जैसा बना दो। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और ये लोग उदास होकर चले जाते हैं और दोनों अब डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे की बॉडी में रहकर ही एक दूसरे को ट्रेंड करेंगे। जहाँ पर नेल अब वुडी को फुटबॉल खेलना सिखाता है और उसको अच्छे से ट्रेंड करता है, वहीं पर नेल वुडी को बुक्स पढ़ना सिखाता है क्योंकि नेल को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है। वह दोनों एक दूसरे की फैमिली को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेल जो वुडी के अंदर होता है, उसे वुडी के पिता से पता चलता है कि नेल के फादर और ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन नेल की मॉम वुडी के परिवार को उनके परिवार के स्टैंडर्ड के बराबर नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने दोनों की दोस्ती को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और दोनों की दोस्ती टूट गई। अब दोनों एक दूसरे की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेल जो वुडी की बॉडी के अंदर होता है, वह लड़कों के साथ लेट नाइट पार्टी करता है। अब हम आगे देखते हैं कि नेल का एक इंटरव्यू होता है, इधर वुडी को फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाना होता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पर जाने वाले होते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही एक दूसरे की बॉडी को इनके काम के हिसाब से ट्रेन कर लिया था। अगले दिन नेल जो वुडी के अंदर होती है, वह नेल के घर जाती है और उसके फादर से बात करती है, तो उसके फादर उससे बात करके बहुत अच्छा फील करते हैं और वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वुडी एक अच्छा लड़का है। इधर जब वुडी जो नेल की बॉडी के अंदर होता है, वह इंटरव्यू देने जाता है। पहले तो वह इंटरव्यू को अच्छे से दे नहीं पाता, लेकिन बाद में वह इंटरव्यूअर को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर देता है और वहाँ पास भी हो जाता है और वो जल्दी से इंटरव्यू देने के बाद फुटबॉल मैच देखने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है और अपना मैच भी शुरू कर देता है। शुरू में तो नेल जो वुडी की बॉडी के अंदर होती है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा खेलती है और उसकी टीम को मैच जितवा देती है। वुडी नेल के फुटबॉल मैच को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उनकी टीम को जीतने पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। आगे नेल को फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से एक स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, जिससे वह आगे की पढ़ाई के लिए नेल के कॉलेज में जा सकती है। यह बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि दोनों एक दूसरे की बॉडी के अंदर हैं। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की लाइफ जीने के लिए थैंक्स बोलते हैं और आगे भी डिसाइड करते हैं कि ये आगे अपनी एक दूसरे की लाइफ को ऐसे ही जिएंगे, क्योंकि उन्हें मजबूरन इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था। इतने में म्यूजियम के अंदर हम देखते हैं कि एंशिएंट गॉड की मूर्ति के अंदर फिर से एक मैजिक होता है और इन दोनों को फिर से कुछ अजीब फील होता है और इनकी सोल अब वापस एक दूसरे की बॉडी के अंदर आ जाती है। यानी अब वुडी के अंदर वुडी की सोल होती है और नेल के अंदर नेल की सोल आ जाती है। तभी यहाँ पर हम वुडी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो वुडी को हक करती है और ये सब देखकर नेल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वुडी स्कूल में डांस पार्टी के लिए नेल को लेने घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसको बाहर से भगा देती है। लेकिन नेल के डैड जो वुडी से पहले से इम्प्रेस हो चुके थे, इसलिए वो नेल से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल की पार्टी में जाना चाहिए। तो नेल कहती है कि वह अपनी प्रिंसेस किसी और को बनाएगा, मुझे नहीं। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें डांस पार्टी में जरूर जाना चाहिए।
इधर वुडी जब डांस पार्टी में जाता है तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, वह नेल के बारे में सोचता रहता है और स्कूल डांस पार्टी में वुडी को प्रिंस और उसकी गर्लफ्रेंड को प्रिंसेस बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो उदास रहता है। तभी वहाँ पर नेल आ जाती है। नेल को देखकर वुडी अपना प्रिंस वाला क्राउन उतार कर फेंक देता है और सबके सामने नेल को प्रपोज करता है और अपने दिल की बात कहते हुए बोलता है, इस लड़की की वजह से ही मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाया हूँ। नेल ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है और मैं इसे दिल से प्यार करता हूँ और मैं अपने आने वाली जिंदगी इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। और नेल भी वुडी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।